सपनों की आवाज़ एक प्रेरणादायक यात्रा। सैमुअल मोर्स की कहानी जिसने संचार की दुनिया को बदलने का सपना देखा वह था सैमुअल मोर्स। कहानी तार के पीछे की आवाज़। संकट की लहरों में जन्मा संकल्प। साल था 1832। न्यूयॉर्क की एक नाव पर समंदर की लहरों से टकराती सर्द हवाएं जैसे किसी टूटे हुए सपने की गवाही दे रही थीं। उस ठिठुरी रात की खामोशी में एक अकेला और थका हुआ कलाकार अपने अंदर की हलचल को समेटे बैठा था। उसकी आंखों में कोई सूनी तलाश थी और दिल में वह प्रश्न जो हर आत्मा कभी न कभी पूछती है, क्या कला ही मेरा अंतिम मुकाम है? वह युवक कोई और नहीं, सैमुअल फिनले ब्रेसे मोर्स था। जहां जिज्ञासा ने जन्म लिया, 27 अप्रैल 1791, मैसाचुसेट्स, अमेरिका। पादरी के घर एक पादरी के घर जन्मा एक बालक जिसने अपने छोटे से जीवन में ही ये तय कर लिया था कि वो केवल प्रश्न पूछेगा नहीं, उत्तर भी खोजेगा। विज्ञान की रहस्यमय दुनिया और कला की संवेदनशीलता दोनों उसकी आत्मा में एक साथ बसे थे। कला के क्षेत्र में उन्होंने इतनी ऊंचाइयां छुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर बनाने का सम्मान भी मिला। अ, पर जैसे जीवन हमेशा कुछ और लिखना चाहता हो, इसकी तस्वीरें केवल सुंदर रंगों से नहीं, दर्द के गहरे शेड से भी बनती हैं। जब एक तार ने जिंदगी बदल दी, एक दिन वॉशिंगटन में काम करते हुए उन्हें वह संदेश मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। पत्नी की तबीयत बिगड़ी थी। वे भागे, दौड़े, लेकिन नियति के कदम तेज थे। जब वे पहुंचे, तब तक मृत्यु का मौन पहले ही बोल चुका था। उस क्षण एक कलाकार की आत्मा में एक ज्वाला भड़क उठी। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम तुरंत संदेश भेज सकते। दर्द में जन्मी दिशा दुख, असहायता और पछतावे की राख में सुलगती हुई वह भावना एक नया स्वप्न बन गई। उस नाव यात्रा में एक वैज्ञानिक से बातचीत ने सैमुअल के अंदर की आग को दिशा दी। बिजली के जरिए संकेत भेजने की संभावना, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि संभावना से सृजन की ओर पहला कदम था। वहीं उसी नाव पर टेलीग्राफ का विचार जन्मा। संघर्ष की लंबी राह। जब दुनिया ने ठुकराया, उसने जवाब में निर्माण किया, सपना सपना देखना एक बात है, लेकिन उसे जीना, वो केवल युगल के पास न पैसा था, न समर्थन और न ही कोई बड़ा नाम जो उन्हें आगे बढ़ा सके। दुनिया ने उन्हें सनकी कहा, उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हर अस्वीकृति को ईंधन बनाया। उन्होंने खुद ही टेलीग्राफ प्रणाली तैयार की और वही कोड जो बाद में मोर्स कोड कहलाया, एक सदी की धड़कन बना। सरकार से बार-बार सहायता मांगी पर हर बार दरवाजे बंद मिले, फिर भी उन्होंने आत्मा के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। सन 1843 में वर्षों की उपेक्षा और असफलताओं के बाद $30,000 की सहायता के साथ वॉशिंगटन डीसी से बाल्टीमोर तक वह पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। एक इतिहास बनने को था। पहला तार। एक नया युग 24 मई 1844। मानव इतिहास का एक रोमांचकारी क्षण। What hath God wrought? ईश्वर ने क्या कर दिखाया है? ये वाक्य केवल एक संदेश नहीं था, ये मानव जाति की आवाज थी जिसने सदियों की दूरी को एक क्षण में बांध दिया। टेलीग्राफ की क्रांति। जब दुनिया छोटी हो गई, टेलीग्राफ ने समय और दूरी की बेड़ियों को तोड़ दिया। जहां संदेश हफ्तों लगते थे, अब मिनटों में पहुंचने लगे। व्यापार, राजनीति, युद्ध, हर क्षेत्र इस क्रांति की लहरों से प्रभावित हुआ। ये केवल तकनीक नहीं थी, ये मानवता की पहली इलेक्ट्रिक डोर थी जो लोगों को जोड़ने लगी। वैश्विक विस्तार और महानता। विज्ञान की एक अद्भुत विजय अमेरिका से यूरोप और फिर पूरी दुनिया में टेलीग्राफ की रेखाएं बिछने लगीं। 1866 में अटलांटिक महासागर के नीचे पहली टेलीग्राफ लाइन, एक वैज्ञानिक चमत्कार जिसने अमेरिका और ब्रिटेन को जोड़ दिया। सैमुअल मोर्स को दुनिया भर से सम्मान मिला, लेकिन उनका उत्तर सदा नम्र रहा। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि मैं महान बन जाऊं, बल्कि इसलिए कि किसी और को वह दर्द न झेलना पड़े जो मैंने झेला। अवसान। जब तार धीमा पड़ने लगा, समय अपने पंख फैलाए उड़ा। 19वीं सदी के अंत में टेलीफोन आया, फिर रेडियो और अंततः इंटरनेट। हर आविष्कार ने संवाद को नई ऊंचाई दी। सन 2006 में अमेरिका और 2013 में भारत ने आखिरी टेलीग्राफ संदेश भेजा। एक युग जिसने दुनिया को जोड़ना सिखाया, अब इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। एक विरासत जो अमर है। सन
1872 जब सैमुअल मोल मोर्स ने अंतिम सांस ली, तब उनके साथ केवल एक व्यक्ति नहीं गया, बल्कि एक युग का प्रवर्तक चला गया। उनकी कहानी ये सिखाती है कि गहरे दुख से निकली प्रेरणा दुनिया को बदल सकती है। एक प्रेरणास्पद विरासत संदेश आज के लिए, आज जब हम एक क्लिक पर दुनिया से बात करते हैं, तो शायद एक पल के लिए रुक कर सोचें, किसी ने वह पहला तार खींचा था जिससे संवाद की नींव पड़ी थी। एक युवा आविष्कारक जिसने अपने दुख को दुनिया की शक्ति बना दिया, वह था सैमुअल मोर्स।